किसान का बुद्धिमान बेटा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हार मान लेना सबसे आसान रास्ता लगता है। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें और हालात को समझदारी से बदलना सीखें तो वही हार हमें एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही किसान के बेटे की है जिसने सिर्फ अपने बुद्धि और आत्मबल से न केवल अपने पिता का सम्मान बचाया बल्कि लालच में डूबे एक सेठ को भी इंसानियत का असली मतलब समझा दिया। बिहार की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, शांति, हरियाली और सादगी से भरा। लेकिन इस सादगी के बीच था एक ऐसा इंसान जो हर किसी की मेहनत का फायदा उठाने में माहिर था। उसका नाम था सेठ धर्मदास, गांव का सबसे अमीर आदमी। सेठ के पास ढेर सारी जमीनें थीं, लेकिन वो खुद खेती नहीं करता था। वो जमीनों को गांव के गरीब किसानों को खेती के लिए देता, पर ऐसी शर्तों पर कि किसान साल भर मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाते। शर्तें इतनी चालाकी से बनाई जाती कि किसान को शुरू में समझ ही नहीं आता कि उसके साथ धोखा होने वाला है। गांव में एक ईमानदार, मेहनती किसान था, किशन। दिन रात मिट्टी में खप जाता था, लेकिन गुजारा मुश्किल से होता था। एक दिन उसने सोचा, अगर सेठ जी की जमीन पर खेती कर लूं तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। किशन सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, इस साल मैं आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूं। सेठ ने वही पुरानी मुस्कान चेहरे पर लाकर कहा, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि जितनी भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। किशन ने खुशी खुशी शर्त मान ली। वो तो बस मेहनत पर विश्वास करता था। दिन रात खेतों में पसीना बहाया, बीज बोए, खाद डाला, पानी दिया। भगवान की मेहरबानी से फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव देखकर दंग रह गया। किशन की आंखों में चमक थी, उम्मीद थी, लेकिन तभी उसकी दुनिया हिल गई। कटाई के दिन सेठ अपने गुंडों के साथ खेत में आया। उसने आधी की क्या, ज्यादा फसल जबरदस्ती ले ली। किशन कुछ न कर सका। वो टूटा हुआ चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसे दरवाजे पर एक साया दिखा, उसका बेटा पवन। पवन शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन पिता की हालत देखकर सब समझ गया। पवन ने धीरे से पिता का कंधा पकड़ा और कहा, पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आया हूं, अब हालात बदलेंगे। अगले ही दिन पवन सीधे सेठ के पास गया। सेठ जी, मैं किशन का बेटा हूं, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूं, आप देंगे ना? सेठ ने सोचा बेटा भी उतना ही सीधा होगा। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, लेकिन इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, नीचे का तुम्हारा। पवन मुस्कुराया, मुझे मंजूर है। लेकिन दोस्तों, सेठ को क्या पता था कि यह सीधा दिखने वाला लड़का असल में बहुत चालाक था। पवन ने धान या गेहूं नहीं, उसने आलू की खेती की। मौसम बीता और फसल तैयार हुई। सेठ आया और उसे ऊपर की सूखी पत्तियां मिली। पवन जमीन खोद रहा था और भर भर कर आलू निकाल रहा था। सेठ के होश उड़ गए, लेकिन अब क्या कर सकता था। सेठ गुस्से में तिलमिला उठा, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। अब की बार उसने खुद नई शर्त रखी, अब नीचे का हिस्सा मेरा होगा, ऊपर का तुम्हारा। पवन फिर मुस्कुराया, यह भी मंजूर है। इस बार पवन ने धान की खेती की, जो ऊपर उगता है और नीचे सिर्फ जड़ें होती हैं। कटाई के समय सेठ को मिली सिर्फ मिट्टी और जड़ें, और पवन को मिली सोने जैसी धान की बालियां। अब सेठ का चेहरा पूरी तरह लटक गया। गांव वाले मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था सेठ अब हार मान लेगा। किसी ने मजाक में कहा, अब तो सेठ जी को खेती छोड़ देनी चाहिए। एक बुजुर्ग बोले, जिसे अपनी चालाकी पर घमंड हो
उसे ऐसे ही सबक मिलते हैं। लेकिन पवन शांत था। उसकी नजरें सिर्फ अगले कदम पर थीं। उसे पता था सेठ की लालच अभी पूरी तरह मरी नहीं है, लेकिन लालच कहां आसानी से हार मानता है। सेठ अब भी पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं था। इस बार वो खुद पवन के पास गया और बोला, अब की बार ऊपर और नीचे दोनों हिस्सा मेरा होगा। बीच का अगर कुछ बचे तो तुम्हारा। पवन हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। इस बार पवन ने बोया गन्ना, जिसका सबसे मीठा हिस्सा बीज का होता है। कटाई के वक्त सेठ को ऊपर की सूखी पत्तियां और नीचे की जड़ें मिलीं और पवन के पास आया गन्ने का मीठा रसदार हिस्सा। सेठ एकटक पवन को देखता रह गया। भीड़ में कोई बोला, बुद्धि हो तो ऐसी। और सेठ अब की बार चुप था। हार और शर्म ने उसे झुका दिया था। अब सेठ की आंखें खुल चुकी थीं। वो हारा था सिर्फ चालाकी से। वो हारा था इंसानियत और समझदारी के आगे। वो पवन के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, पवन, तू तो सच में बहुत समझदार निकला। मैंने लालच में आकर कितनों का हक छीना, पर तूने मुझे सिखा दिया कि असली ताकत दिमाग और ईमानदारी में होती है। सेठ ने सबके सामने वादा किया, आज के बाद मैं किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा। उसने पवन को गले लगाया और कहा, तूने मुझे इंसान बना दिया बेटा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जहां चालाकी धोखा देती है, वहां समझदारी रास्ता दिखाती है। जिंदगी में जब हालात हमारे खिलाफ हों, तो हार मानना नहीं, कुछ अलग करना सीखिए। पवन ने न हथियार उठाए, न बदला लिया, बस दिमाग से काम लिया। तो बताइए, आपको पवन की कौन सी चाल सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।